अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजीज साथियों, मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई थी 24 तारीख में, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि 22 तारीख में भारत सरकार के महाअधिवक्ता की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी, उसकी कार्रवाई और एक दावा पेश किया गया है भारत सरकार की तरफ से कि चूँकि जिन वर्षों का मानदेय मदरसा आधुनिक शिक्षकों का बकाया है, उन सत्रों में मदरसा शिक्षकों के बकाया मानदेय के लिए पीएबी की बैठक नहीं हुई है, इसलिए भारत सरकार उसके उत्तरदायी नहीं बल्कि राज्य सरकार उत्तरदायी है। राज्य सरकार दे पैसा। तो इसका एक जवाब भी हम, चूँकि जब भी कोर्ट में कोई रिजॉइंडर आता है तो उसका जवाब भी दाखिल करना पड़ता है, तो उसका हम लोगों को जवाब दाखिल करना है। तो उसका जवाब हम तैयार करवा रहे हैं, वकील से तैयार करवा के दाखिल कराएंगे। तो उसके बाद में जो है तारीख लेंगे, क्योंकि अभी अगर तारीख लगवा भी देंगे तो भारत सरकार वाले उसी के आधार पर तारीख ले लेंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि जल्द से जल्द उसको लगवा करके तारीख ले लेते हैं। आप जानते हो, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे लोग जिनको जानकारी नहीं है कोई भी कानूनी प्रक्रिया की या कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं है, वो भी अपने ज्ञान जो है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे यूट्यूबर बन के ज्ञान पर ज्ञान डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए, टीचरों को मायूस करने के लिए। उनको कुछ पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पुनर्विचार याचिका है, इसमें तो कोर्ट ने अधिकारियों को अच्छे से इनकी क्लास ली है, उनको पेश होने के लिए कहा है। दूसरी तरफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली याचिका दायर हो गई है, उसमें भी नोटिस जारी हो गया प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के खिलाफ, चूँकि प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण मोनिका गर्ग के बाई नेम जो है कंटेम्प्ट किया गया है। तो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, जल्द से जल्द उसका भुगतान हो। तो भुगतान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन शिक्षकों का आदेश हो गया उनका तो भुगतान होना निश्चित है। इसीलिए जो है गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो भी लोग कोई भी वीडियो डाल रहे हैं, उनको कोर्ट के मैटर की कोई जानकारी नहीं है, वो कभी कोर्ट गए ही नहीं। हाई कोर्ट अलग होती है और जो ज़िले की कोर्ट होती है वो अलग होती है। ज़िले की कोर्ट में तारीख लगती है, हर तारीख के बाद तारीख लगती है, लेकिन हाई कोर्ट में तारीख तब लगती है जब किसी मामले की, जैसे मान लीजिए आज तारीख लगी हुई है, आज किसी जज ने सुन लिया तो जज साहब अगली तारीख लगा देते हैं। अगर मान लीजिए आपका नंबर नहीं आया या जज साहब छुट्टी पे हैं, उस दिन सुना नहीं गया, तो फिर तारीख, वो मामला अनलिस्ट हो जाता है। उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते में वो पुनः उसका पास ओवर वाला फिर से आता है। अगर नहीं आता है तो एप्लीकेशन दे करके उसको करा लिया जाता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता ही रहता है। तमाम बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मामले आ जाते हैं तो सुनवाई भी नहीं हो पाती है। ऐसे लखनऊ वाले में हुआ था कि जब हमने लखनऊ में अभी 2 बार लगवाया, दिसंबर में और जनवरी में, तो दिसंबर वाले में नंबर ही नहीं आया। उसके बाद जब जनवरी में लगवाया तो जनवरी में जज साहब ने छुट्टी ले लिया, उस दिन जज साहब नहीं बैठे, तो सुनवाई नहीं हो पाई। तो देखिए, कुछ ऊपर वाला भी है, रब्बे कायनात है, जो बेहतर जानता है कि हमारा फ़ायदा किस में है। और वैसे लखनऊ वाले में भी तारीख के लिए हम लोगों ने डाला है, अब जल्द से जल्द उसमें भी तारीख लग जाएगी। तो ये नहीं, पैरवी में कोई कमी नहीं है। अभी तो ये कंटेम्प्ट वाले में भी आदेश करवा दिया है, तो पैरवी लगातार ज़बरदस्त चल रही है। और जिन लोगों को कोर्ट कचहरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे मदरसा टीचरों में झूठी चीज़ें फैला रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। उनको तो यूट्यूब पे व्यू चाहिए, लाइक चाहिए, बस, और उसके मतलब उनका कुछ है नहीं। तो सभी शिक्षक आश्वस्त रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पैरवी आपकी चल रही है। जल्द से जल्द भुगतान होगा। कोर्ट कचहरी में समय लगता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो कागज़ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, कुछ हवा में नहीं है। और किसी के बहकावे में ना आइए कि जो है आपका आदेश हो गया तो आपका भुगतान नहीं हुआ, अरे भाई ऐसे ही आदेश हो गए रहेंगे, आपका भुगतान नहीं होगा। ये सब
उनके उनके झांसे में मत आइए। उनका क्या करना है? उनका तो आपको सिर्फ मायूस करना है, आपको नुकसान पहुंचाना है, और उनका क्या काम है? जो रजाई के अंदर बैठा हुआ है, चारपाई पे लेटा हुआ है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ लेख लिखेगा, आपको डिप्रेस करेगा, आपको कभी खुशी वाले लिखेगा, कभी गम वाले लिखेगा, उसको कुछ करना ही नहीं है। तो जब मैदान में जा कर के काम किया जाता है तो वहाँ बहुत सारे संघर्ष होते हैं। और जो आदमी जब काम होता है, देखिए जहाँ डॉक्यूमेंट है, जहाँ कागज़ है, जब आपके पास कोई मजबूत चीज़ हाथ में है तो आपका काम होने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास कुछ है नहीं तो सिर्फ ज़बान से कह देने से काम थोड़ी हो जाता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप लोगों का काम होगा। और जितने मदरसा टीचर हैं सबको, जितने भी कोर्ट में गए हैं सबको मानदेय मिलेगा। और मैंने किसी काम में लापरवाही नहीं किया है, जल्द से जल्द हर काम करने की कोशिश किया है। तो जी साथियों, जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया है, जिस तरह से आप लोग मिल कर के चल रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द सबका भुगतान होगा। और जो शिक्षक नहीं गए हैं अभी तक रीट में, उनको भी लोग गुमराह करते रहते हैं। तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मैंने जो कहना था कह दिया कि भाई जो नहीं गए हैं जाना तो उनको भी पड़ेगा। आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे, और देर हो जाएगी तो जाना ही बेकार हो जाएगा। तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो हमारी बात मानें, और ना चाहें तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वालों की बात मानें। लेकिन मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका काम नहीं होगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, दूसरे को पैसा मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइम कोई भी सोशल मीडिया वाला अपनी जेब से आपको पैसा नहीं दे पाएगा। इसीलिए समझदार बनिए। और ये आज ज़रूरत है सबको एक होकर के चलने की। यूनाइट होइए, साथ में आइए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द जीतेंगे। कोर्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जो लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आपको गुमराह करने के लिए लिख रहे हैं, वो खुद कोर्ट में शामिल हैं। तो किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। लेखकों को लिखने दीजिए, उनका जो वीडियो है उनको शेयर ही मत करिए। उसको शेयर करने से आपको कोई लाभ थोड़ी है। और कोई बात मुझे झूठी ना पसंद है, मैं झूठ बात करता हूँ। आप लोग चाहें तो हमारे वीडियो कहीं भी शेयर कर सकते हैं। मुझे कोई लाइक और व्यू की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आप लोगों को बात बताने की ज़रूरत है कि हमारे शिक्षक सही बात जाने, सच बात जाने। मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे, मुझसे अपनी कौम का बड़े से बड़ा काम कराए। हमारे शिक्षकों के घर के चिराग जलाने में मेरे जितनी भी कोशिश हो, अल्लाह ताला कामयाब करे। मेरे लिए आप लोग दुआ करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।